शांति। आज 16 दिसंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 16th December 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष अव्यक्त बाप दादा का अवतरण दिन है, तो बहुत सारे बाबा के बच्चे अमृत वेले से ही मौन में रहते हैं। विशेष जो पीछे आने वाले भाई बहने हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए कड़ी साधना कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कई सारे भाई बहने मुझे मिलते हैं, एकदम दृढ़ निश्चय में पक्के हैं और उनको ऐसे लगता है कि हम पीछे आए तो हमको बहुत तेज पुरुषार्थ करना चाहिए, जो कि खुद बाबा ने भी कहा हुआ है कि कई सारे पीछे आने वाले बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। एक मुरली में तो यहां तक कहा कि 7 दिन वाला 30 साल वालों के आगे जाएगा। तो भगवानुवाच है, माना ऐसे होने वाला है। कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेगा वो समय आने पर ही हमको पता चलेगा। लेकिन आज की साकार मुरली यही हमको कह रही है कि बच्चे, मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और ये अनुभव करते हैं कि जितना हम आगे जाते हैं, जितना हमको योग में श्रेष्ठ अनुभव होने लगते हैं, तो अंदर से परमात्मा का रस खींच रहे होते हैं। तो जब आप अंतर्मुखता का रस खींच रहे होते हैं, आवाज में आने का दिल नहीं करता है। बहुत सारे भाई बहने जिन्होंने योग भट्टी में विशेष अनुभव किया है, मधुबन में या अदरवाइज, वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि इतना श्रेष्ठ अनुभव होता है कि आवाज में आने का दिल ही नहीं करता है। ऐसे लगता है कि हम अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं आवाज में आने से। और जो बाबा के बच्चे ऐसा रोज अनुभव करते हैं उनका तो क्या कहना, क्योंकि अंदर से आपको आएगा कि मैं चुप रहूं। तो साइलेंस ये अवस्था है, इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ डीप मेडिटेशन। क्योंकि आपको पता चलता है कि इसमें सुख है। बाबा ने भी कहा है कि प्रैक्टिस कम करो, आवाज में आने की प्रैक्टिस कम करो, आवाज से परे रहने का अभ्यास करो, तो वो अवस्था खींचेगी। बहुत बार मुरलियों में आया है कि बुद्धि लटकी हुई हो परम धाम में। तो विशेष ये साधना करनी चाहिए। मुझे याद आ रहा है बाबा के कई सारे बच्चे जो बाबा के पास आने के पहले दूसरी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे। तो मुंबई के नजदीक नासिक है और नासिक के नजदीक एक स्टेशन है जिसका नाम है इगतपुरी। तो इस स्थान पर एक विपस्सना केंद्र है, ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन है। तो
वहां पे महाराष्ट्र से तो 10 दिन के लिए ऑफिशियल छुट्टी पे भेजते हैं एम्प्लॉयज को। उनकी छुट्टी भी सैंक्शन होती है। तो वहां पे वो लोग विशेष साइलेंस में बिठाते हैं, आवाज नहीं, घड़ी निकाल देते, नो मोबाइल नो घड़ी, और अकेले कमरे में आप रहेंगे, न्यूज़पेपर नहीं, टीवी नहीं, कुछ नहीं। तो कई लोग जिनको इस साइलेंस की आदत नहीं होती है वो भाग जाते हैं पहले 2 दिन में। पर जो लोग रहते हैं वो तीसरे दिन के बाद उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। विपश्यना माना साक्षी होके देखना, अपनी सांस को देखना। एक्चुअली सभी मेडिटेशन का बेस है खुद को साक्षी होके देखना। तो वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि सांस को पकड़ना इजी होता है, श्वास की तरफ ध्यान देना। वहां से वो करके हर शरीर के प्रति जागरूक होने लगते हैं और फिर शरीर से डिटैच हो जाते हैं। तो वो आत्मा कह रही थी कि सचिन भाई, अपना ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, हमारे साथ स्वयं भगवान है, शांति का सागर है, उनके पास तो ये ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उनके पास साइलेंस का अनुभव है। और हमारे पास इतना श्रेष्ठ ज्ञान होते हुए वो आत्मा कह रही थी कि हमको साधना जो है वो हम कम करते हैं। तो ये बात ठीक लगती है मुझे कि बाबा के बच्चों को साधना बढ़ानी चाहिए। होता क्या है कि वाचा की सेवा को हमने सब कुछ समझ लिया है। भट्टी में भी अभी मैं देखता हूँ, भट्टी का मतलब होता है कि क्लासेस करना। जबकि भट्टी में तपना होता है। दादियों ने 14 साल तपाया है अपने आप को। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम देख रहे हैं कि लोग फेमस हो रहे हैं सोशल मीडिया में। फोटो फोटो यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके द्वारा लोग फेमस होना चाहते हैं। तो ये फेमस होने की जो इच्छा होती है, इसको शास्त्रों में भी कहा हुआ है। अलग अलग प्रकार की इच्छा है, जैसे धन कमाने की इच्छा होती है, कई लोगों को फेमस होने की इच्छा रहती है। तो ये फेमस होने की इच्छा हमको आवाज में आने के लिए और इन सब बहिर्मुखता की बातों में आने के लिए प्रवृत्त करती है। सेवा के हिसाब से डिटैच होके हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज हमको खींचे नहीं। और जब हमारा दिल इस नर्क से हट जाएगा, तभी हमारी बुद्धि शिव बाबा में एकाग्र हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ, बाबा के घर में सबसे बुद्धिमान वो आत्मा है। वो नहीं कि जिसके पास डिग्री है बहुत सारे, नहीं। वो आत्मा है जो अपनी मन और बुद्धि को शिव बाबा पर निरंतर एकाग्र कर सके। वो सबसे बुद्धिमान आत्मा है। फिर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी सेवा करो, पर मन और बुद्धि बाबा में स्थित होनी चाहिए। जिसको बाबा ने कहा निरंतर योगी। बाबा कंसिस्टेंट है। कल भी मुरली में कहा था कि कयामत से पहले क्या करना चाहिए। आज फिर से बाबा अपने बच्चों को श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए राय दे रहा है। देखो, महाभारत में ऐसे कहते हैं कि दुर्योधन ने किसकी राय ली और अर्जुन पांडवों ने किसकी राय ली। तो जिससे आप राय लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत व्यक्ति से राय लिया तो हमारा भविष्य बनने के बगैर बिगड़ सकता है। लौकिक जीवन में भी कहते हैं कि अंग्रेजी में ऐसी कहावत है, टेल मी द कंपनी ऑफ अ पर्सन यू आर एंड आई टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। आप किसके संग में रहते हैं, किसकी राय लेते हैं, वो मुझे बताओ तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के व्यक्ति है। दुर्योधन ने शकुनी की राय लिया
और पांडवों ने परमात्मा की राय ली, इसलिए पांडवों की विजय हो गई, दुर्योधन हार गया। तो हम जीवन में राय किससे लेते हैं? आजकल तो लोग गूगल भगवान की राय लेते हैं। हर बात में कुछ भी होता है तो गूगल करते हैं, और इतना गूगल करते हैं। हम तो मेडिकल फील्ड वाले हैं, तो हमको पता है ये गूगल के वजह से एक बीमारी हो गई है। माना गूगल पढ़ के लोग बीमार होने लगे हैं, क्योंकि पहले ये सब एक्सेस नहीं था। अभी लोग गूगल में टाइप करते हैं, डॉक्टर के पास जाने के पहले कोई दवाई लेते हैं तो उसको गूगल में देखते हैं, और जो बीमारी नहीं है उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। कई डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक में ही बोर्ड लगा के रखा है कि रेगुलर फी 100 रुपया है, लेकिन गूगल में आए हुए प्रश्न पूछेंगे तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि जो 100 साइड इफेक्ट्स लिखे रहते हैं उसमें से एक या दो साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, 98% आर वेरी रेयर। लेकिन वो पढ़ के डर जाते हैं। मेरा तो स्पेशलाइजेशन रिसर्च का है, तो हमने एक बार आंखों का रिसर्च था, आई ड्रॉप्स का, तो उसके लिए पेशेंट हमको रिक्रूट करने होते हैं जिनको आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं। तो उनका अधिकार होता है, वो इन्फॉर्म कंसेंट पे उनको साइन लेना होता है। तो उसके पहले उनके प्रश्नों के सभी जवाब हमको देने पड़ते हैं, तब वो साइन करते हैं और वो स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे याद आ रहा है, वो लेडी 100 पेज का जेरोक्स लेके आई। उसने नेट पे से जाके वो दवाई के सब साइड इफेक्ट ढूंढ के निकाले थे, और उसका क्लैरिफिकेशन मांगा। तो आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तो कहने का भाव है, गूगल गूगल पढ़ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक बीमारी होती है जिसको हाइपोकॉन्ड्रियाक कहते हैं। अभी हाइपोकॉन्ड्रियाक लोगों में क्या होता है कि आपको समझो खांसी हो गई, आपका आवाज थोड़ा चेंज हो गया, तो ये लोग नेट पे जाके देखेंगे कॉजेस ऑफ होर्सनेस ऑफ वॉइस। आपका आवाज बदल गया है, खांसी हो गई, तो उसके क्या क्या कारण है? तो उसमें एक कारण है कैंसर। अभी आपने पढ़ा, अगर आपके अंदर चिंता का स्वभाव है तो आपको ये डर लगा रहेगा कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है। तो ऐसे लोग होते हैं। तो सही बात यह है कि आप योग्य व्यक्ति से सलाह लो। तो राय आप किससे लेते हैं? सबसे अच्छी राय शिव बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। मैं तो बहुत चमत्कार बाबा का देखता हूँ। एक कहानी आपको मोटिवेशनल शेयर करता हूँ। एक हमारी नर्स सूरत की ग्लोबल हॉस्पिटल में थी, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। कुमारी, तो बाबा ने उनको हाथ में अंगूठी पहनाई थी, बाबा के साथ शादी हुई थी, सेवा कर रहे थे। तो उनके किडनी के ऊपर इफेक्ट आया, दोनों किडनियां फेल हो गई, बॉडी में पूरा स्वेलिंग आ गया। तो उस जमाने में इतने ज्यादा इलाज तो था नहीं, तो बहुत हो गया था। डॉक्टर ने बोला अभी बहुत कम दिन बचे हैं इनके, ये ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। तो उस समय तो बाबा एक दिन छोड़ के आता था। बाबा से मिले, बाबा को बताया कि इस आत्मा के बारे में डॉक्टर ने ऐसे कहा है। बाबा तो सबसे बड़ा सर्जन है, अविनाशी सर्जन। बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको फ्रूट का जूस पिलाओ और इसको खुश रखो। तो 15-20 दिन बोला था डॉक्टर ने, तो उन्होंने सोचा चलो 15-20 दिन इसको खुश रखते हैं। तो उसको केवल जूस पिलाते थे और उसको खुश रखते थे। धीरे धीरे देखा उसका सूजन कम होते गया, और उसकी दोनों किडनियां भी ठीक हो गई। और उसके बाद उसने हॉस्पिटल में बहुत सेवा दिया। तो उन्होंने ये स्टोरी अपनी सुनाई, कहते मैंने सब रिपोर्ट संभाल के रखे लोगों को दिखाने के लिए। मंजू बहन जी उनका नाम है। तो बाबा की राय हमको समझ में नहीं आती। ऐसे यज्ञ की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी। तो अविनाशी सर्जन कुछ भी कर सकता है। तो वही अविनाशी सर्जन हम बच्चों के लिए जनरल राय दे रहा है। क्या राय दे रहा है? कि बच्चे, सब कुछ खत्म होने वाला है,
कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। डायरेक्ट ईश्वरीय अर्थ सफल करो। भक्ति मार्ग में हम इनडायरेक्ट सफल करते हैं। तो बाबा ने उसका भी उदाहरण दिया है कि भक्ति मार्ग में कोई धर्मशाला खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, तो अगले जन्म में उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कॉलेज खोलते हैं तो अगले जन्म में डिग्री मिलती है, अच्छी बहुत सारी पढ़ाइयाँ होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दे, जिसको सेंटर बाबा का कहते, तो बहुतों का कल्याण होगा। और यहाँ डायरेक्ट होने के कारण अनेक जन्म सफलता का अनुभव करेंगे, 21 जन्मों के लिए। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सुदामा के मिसल ये है, बहुत थोड़ा है हमारे पास। और उसका अहंकार क्या करना। बाबा ने तो आज अमेरिका को सीधा सीधा उड़ा दिया। देखो ये मुरली 69 के पहले की है, साकार मुरली। आज तो अमेरिका कितना एडवांस हो गया। तो आज से 50-52 साल पहले बाबा ने ये मुरली चलाई होगी, 50-60 साल पहले। उस समय बाबा ने कहा था कि व्हाइट हाउस कुछ भी नहीं है। व्हाइट हाउस आप सबको पता है, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। ये व्हाइट हाउस कुछ भी नहीं है। ये सब अमेरिका के जो भी बिल्डिंग है पत्ते की तरह गिर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में अभी बहुत पैसा है इस समय। रिचेस्ट एंड पावरफुल कंट्री कहते हैं। और अभी वर्तमान समय ये 2022 का दिसंबर महीना चल रहा है। डॉलर बहुत पावरफुल जा रहा है। तो अमेरिका के पास बहुत पैसा है, ये बाबा ने उस समय भी कहा था। लेकिन बाबा ने कहा ये अभी का पैसा सतयुग में गरीब प्रजा से भी कुछ नहीं है। क्योंकि वहां सोने हीरे बहुत होते हैं, दीवार में ही सोने हीरे होते हैं, तो अखिचार धन रहता है। तो ऐसे भविष्य के लिए अभी आप सब कुछ सफल करो। सुदामा उदाहरण दिया है, सुदा में मिसल। सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दिया तो उसको महल मिल गया। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जितनी आपकी कैपेसिटी है, 1 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपया, या जिस भी प्रकार से आप सहज सफल कर सकते हो। पैसा नहीं है तो शरीर सफल करो, समय, श्वास, संकल्प, जो सफल कर सकते करो। सबसे अच्छा बाबा कहता है सेंटर खोल सकते हैं तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। सबको रास्ता बताओ और श्रीमत पर सदा चलते रहो। ये भगवान की राय है हम सब बच्चों के लिए। और मैं फिर से कहता हूँ, सबसे भाग्यवान वो है संगम युग पर जो अपना मन और बुद्धि को शिव बाबा के ऊपर एकाग्र कर देते हैं। मुझे याद आ रहा है रमेश भाई। अभी रमेश भाई अच्छे परिवार से थे, पढ़े लिखे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे की बुद्धि चाहिए बाप को, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। क्योंकि एक बार आप मन और बुद्धि से सरेंडर हो गए तो वो मन और बुद्धि आपके द्वारा श्रेष्ठ कर्म करवाएंगे। तो मन और बुद्धि का समर्पण चाहिए। स्थूल चीजें देना तो बहुत इजी होता है। कई लोग स्थूल चीजें देने के बाद भी उसमें ममत्व रहता है, और जब अवस्था डिस्टर्ब होती है तो वो स्थूल चीजें भी मांग कर ले लेते हैं वापिस। ऐसे भी है बाबा के घर में बच्चे। बाबा ने ये भी मुरली में कहा हुआ है, जब नाराज हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते किसी बात से, तो वो जो दिया हुआ है वो वापिस ले लेते हैं। जबकि एक बार दान देने के बाद वापिस लेना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कहेंगे, उनका भाग्य ही नहीं है, हम ऐसे ही कहेंगे। वो सबसे भाग्यवान वो आत्माएं हैं जो मन और बुद्धि को शिव बाबा के ऊपर एकाग्र करे, मन और बुद्धि से संपूर्ण समर्पण हो। तो गरीब से गरीब बच्चा भी बाबा का श्रेष्ठ और उच्च पद पा सकता है। बाबा हमेशा उदाहरण देता है मुरली में मम्मा का। मम्मा गरीब परिवार से थे, मम्मा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मम्मा ने अपना सब कुछ सफल किया और अनेक आत्माओं को सफल कराने के निमित्त बने। इसलिए देखो मम्मा धन की देवी लक्ष्मी बन गए। जिसके पास कुछ नहीं था वो धन की देवी लक्ष्मी क्यों बनी? क्योंकि सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है।
मम्मा ने पहले स्वयं को ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से भरपूर किया, धारणाओं में नंबर 1 गई। इसलिए उम्र में कम होने के बावजूद भी सभी उसको मम्मा कहते थे। तो मम्मा ने ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया और दूसरों का धन ईश्वरीय सेवा में सफल कराया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है। हमारा अभी लेटेस्ट एक भाई है हमारे, लातूर के भाई, बचपन से ज्ञान में हैं। दोनों भाई हैं। वो एनर्जी कंजर्वेशन में सेवाएं देते, ऊर्जा ऊर्जा को कैसे बचाए, और लगातार हर साल एक अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से ब्रह्मा कुमारी इसको दिला रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो हर सेंटर पर जाके बहनों को भाइयों को मोटिवेट करते हैं कि आप सेंटर का बिल कम कर सकते हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बचाया जा सकता है। अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मुझे लगता है हम सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें विश्वास रखता हूँ। क्योंकि ये सब जो रिसोर्सेस है ये लिमिटेड है, हमको इनको बचाना चाहिए। तो जो भी रिसोर्सेस है पृथ्वी के ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी, फैन, उसके लिए वो एनर्जी ऑडिट करते हैं सेंटर का। तो इस समय का अभी का पुरस्कार औरंगाबाद ब्रह्मा कुमारी सेंटर को मिला हुआ है, एनजीओ को। तो इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में, एनजीओ कैटेगरी में, गवर्नमेंट, ऐसे पुरस्कार होते हैं एनर्जी। क्योंकि एनर्जी कम है तो हमको इसको बचाना चाहिए और अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं, यज्ञ की कोई भी चीज आप बचाते हो तो वो आपके भाग्य में जमा हो जाता है। कहीं पे आप देख रहे ट्यूबलाइट चालू है, जरूरत नहीं है तो उसको बंद कर देना चाहिए। फैन चालू रहता है, ट्यूबलाइट चालू रहता है, पानी बह रहा होता है। कम खर्च बाला नशीन, ये बाबा का स्लोगन रहा है। बाबा को वेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आप सोचो, बाबा लेटर भी जो लिखते थे बच्चे, उनको भी कहता था केवल 2 ही शब्द लिखो, ओके। और अगर नॉट ओके लिखना है तो नॉट भी नहीं लिखना है, सिर्फ ओके को काट काट दो तो नॉट ओके हो गया। बड़ा लंबा लेटर मत लिखो, क्योंकि बाबा क्या कर रहा है, एनर्जी और रिसोर्सेस को बचा रहा है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि बजट बनाओ अपनी ऊर्जाओं का, एनर्जी का, संकल्प का बजट बनाओ। तो कितनी अच्छी बात है। जितना हम बचाते हैं उतना बढ़ाते हैं। खास करके ये हमारे अविनाशी रिसोर्सेस है। तो यज्ञ का संभाल करना है, हम यज्ञ रक्षक है। यज्ञ की कोई भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि यज्ञ का अनाज जो है, भोजन जो बनता है, उसको भी थाली को धो के पीना चाहिए। तो उसमें रॉयल्टी भी रखना चाहिए। भाव को समझ लेना चाहिए कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। लौकिक में कहते हैं कि प्रसाद का एक दाना भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं हर चीज को, यज्ञ की चीज को बचाता हूं और ईश्वरीय सेवा में लगाता हूं। अगर गहराई से देखा जाए तो बाबा ने बहुत गहरी बात कही है। मुझे यहाँ पर एक भाई का अनुभव याद आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, सिकिलदा भाई, यज्ञ की बहुत सेवा किया। एक्सीडेंट हुआ, स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो मैं उसको रोज देखता था, क्योंकि वो 3 महीना लगातार बैक के ऊपर ही, उसका सब कुछ बेड पे होता था। और शुगर था तो हर दिन में 2-3 बार उसका प्रिक होता था, शुगर के अनुसार दवाइयाँ जाती थी। तो बहुत दुखी हो गया था, बहुत परेशान। फिर 3 महीने बाद उसको पहली बार व्हील चेयर पे बिठाया, रोज उससे बातें होती थी। तो स्टेज पर गया था, अव्यक्त बाप दादा से मिलाया, तो बाबा ने कहा कैसे हो बच्चे। तो उसने गुस्से में कहा बाबा को कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपना मन बुद्धि सब बाबा को दे दिया है। तो ऐसा थॉट तो आ ही नहीं सकता। अब ये बहुत डीप बात है। अगर हमने दिल से मान लिया कि ये शरीर बाबा का है, मन बुद्धि बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, तो हम इसमें से कोई भी चीज बाबा के श्रीमत के विरुद्ध अगर यूज करते हैं तो उसको कहते हैं अमानत में खयानत किया।
ये शरीर हमारा है ही नहीं, बाबा को दिया है हमने शरीर, तो ट्रस्टी होकर इसको संभालना है। अभी रिसेंटली दादियों के साथ मुलाकात में बाबा ने दादी जानकी को भी कहा था, ये बाबा की अमानत है तो आपको इसको संभालना है, संभालना है इसको। तो मन बुद्धि भी अगर हमने बाबा को दिया है तो एक थॉट भी बाबा के श्रीमत के बगैर नहीं चल सकता। इसको कहते संपूर्ण समर्पण। इसकी गहराई में जाना चाहिए। और ऐसी आत्माएं आने वाली है, बाबा लगातार कह रहा है। मुझे आज भगवत गीता का वो श्लोक याद आया बाबा ने, क्योंकि आज अहिल्याए गणिकाए कुब्जाए इनको याद किया है। तो ये श्लोक, इसके ऊपर भी बहुत डिबेट होता है। ये 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है। माँ ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योना। ये जो पाप योना शब्द है, पाप योनि, उसके बाद तुरंत आता है स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रो, माना स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वो मेरे शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। इसी के ऊपर ये अहिल्या की कहानी बताई हुई है कि अहिल्या विकार में गई तो वो पत्थर बन गए। वो ऋषि ने श्राप दिया तो वो पत्थर बन के पड़ी रही। फिर वो श्री राम आते हैं और उसका उद्धार करते हैं, उसको चरण स्पर्श करते हैं और वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। अभी ये स्टोरी है। इसका भाव क्या है कि बाबा के वो बच्चे जो बाबा के बनने के बाद विकार में गए, उनके बुद्धि को ताला लग जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अब ये पत्थर नहीं बनते, पत्थर बुद्धि बनते हैं। और फिर बाबा का स्पर्श होने के बाद में फिर से, तो ये सभी जो आत्माएं हैं, भगवत गीता हमको बहुत शक्ति देती है। 4 अध्याय में 36वां श्लोक है, अपि चेतसि पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम सर्व ज्ञानम प्लवे नेव वृजिनम संतरिष्यसि। और इसी भाव से 9वें अध्याय में 30वां भी श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजतो माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यग व्यवसितो ही स। माना पापियों में से भी पापी है, अगर वो मेरे को अनन्य भाव से याद करता है तो अगले श्लोक में कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रीति जाना ही न में भक्त प्रणश्यति। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और यही बात आज की मुरली में आई है। अहिल्या कब्जाए गणिका है, इनका भी उद्धार परमात्मा करता है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसे बच्चे भी नंबर ले सकते। कितना कॉन्फिडेंस बाबा दे रहा है। ये सब उनके लिए है जो गिल्ट फीलिंग में है, जिनका दिल खाते रहता है कि हमसे गलती हो गई है, हमसे पाप हो गया है। बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, दिव्य बुद्धि। जितनी जितनी हमारी दिव्य बुद्धि को हम यूज करेंगे, दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट देखते हैं कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूं, ये वही कल्प पहले वाला ड्रामा है, ब्राह्मण परिवार है, और ये वही बाबा है जिसके साथ योग लगाकर मैंने अपने सभी पापों को भस्म किया था, सर्व शक्तियों को धारण किया था और त्रिकालदर्शी बने थे। उनके कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाते। और ऐसे जो हर कर्म में आदि मध्य अंत जानकर कर्म करते कि अभी जो भी मैं करूंगा उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सोचकर जो कर्म करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे बाबा के बच्चे सफलता मूर्त बनते हैं। और ये दिव्य बुद्धि ही निर्णय देती है, यथार्थ निर्णय। अगर आप पूरे जीवन को देखो तो जीवन माना निर्णय शक्ति है, निर्णय शक्ति। अगर आप अपने पूरे जीवन को देखो, हर स्टेप पे आपने कोई ना कोई डिसीजन लिया है। मैं अपने जीवन को देखता हूँ, फॉरेन जाना नहीं जाना ये मेरा डिसीजन था, एमडी करना नहीं करना ये मेरा डिसीजन था, बाबा की सेवा में जंप कर देना ये डिसीजन था, हर टर्न में बाबा को मिलना ये भी डिसीजन था। हालांकि लोगों ने इसको पागलपन कहा, बड़ी पोस्ट पे थे वो छोड़ देना ये भी डिसीजन था, लोगों ने पागलपन कहा। मधुबन छोड़ना ये भी डिसीजन था, उससे मुंबई आ गए। लोगों ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इट वॉज अ डिसीजन।
आज वही लोग कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया बाबा की सेवा में, आपने अच्छा किया हर टर्न में मिले, क्योंकि अभी बाबा का आना बंद हो गया है। तो लोग दोनों तरफ से बोलते हैं, पर आपकी बुद्धि आपको जजमेंट देती है। तो अगर आप देखोगे गहराई से, तो जीवन में हम जहां भी पहुंचे हैं, जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी घर में है, हम हर क्षण एक डिसीजन ले रहे होते हैं, और वो डिसीजन डिसाइड करता है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। और वो डिसीजन का आधार है रूहानी नशा और बेफिक्र स्थिति। तो बाबा के बच्चे जो ऐसे रूहानी नशे में रहते हैं, उनकी बुद्धि यथार्थ जजमेंट देती है, और वो विश्व कल्याणकारी, विश्व रक्षक, विश्व परिवर्तक और विश्व सेवाधारी, विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा। ओम शांति।